नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार पाल और आप देख रहे हैं सनमार्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बंबई हाईकोर्ट ने शेयर बाजार धोखाधड़ी के मामले में सेबी की पूर्व चेयरमैन बाधवी पुरी बुच और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के विशेष अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है। इससे पहले बंबई हाईकोर्ट ने सोमवार को बाजार नियामक सेबी की पूर्व चेयरमैन बाधवी पुरी बुच और 5 अन्य अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश पर 4 मार्च तक कार्रवाई न करने का आदेश दिया है। उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी को यह निर्देश जारी किया है। आखिर कौन है बाधवी पुरी बुच, जिसके नाम की चर्चा आज हम कर रहे हैं, जिसके नाम पे ये वीडियो बना रहे हैं। दरअसल 1966 में जन्मी बाधवी बुच सेबी की अध्यक्ष रही हैं। यह पद संभालने वाली वो पहली भारतीय महिला हैं। उनका विवाह धवल बुच से हुआ था। उनका एक बेटा है जिनका नाम अभय है। बाधवी पुरी बुच ने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा की बात करें तो 2 शहरों में की थी। मुंबई में फोर्ट कॉन्वेंट स्कूल और दिल्ली में कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में पूरी की थी उन्होंने अपनी शिक्षा को। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन्स कॉलेज में गणित से स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM अहमदाबाद से MBA की डिग्री भी हासिल की थी। बाधवी पुरी बुच ने अपना करियर ICICI समूह से शुरू किया था, जहां उन्होंने तकरीबन 17 साल काम किया। इस दौरान उन्होंने 12 साल तक ICICI बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में काम किया और फरवरी 2009 से लेकर मई 2011 तक ICICI सिक्योरिटीज की प्रबंध निदेशक और CEO रही। उन्होंने ICICI के अन्य विभागों जैसे ICICI वेब ट्रेंड लिमिटेड और ICICI HFC लिमिटेड के साथ भी काम किया। 2011 में वह ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल LLP का नेतृत्व करने के लिए भी सिंगापुर चली गई थी। बाद में उन्होंने अगोड़ा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की और संघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ तकरीबन 3 साल तक काम किया था। इसके अलावा बाधवी ने कई प्रमुख फर्मों में गैर कार्यकारी निदेशक पदों पर भी काम किया है, जिनमें से आइडिया सेल्यूलर 2011 से 2017 के बीच उन्होंने काम किया था। वहीं मैक्स हेल्थ केयर, जेंसार टेक्नोलॉजी, इनोवेन कैपिटल और गैल हॉर्न इन्वेस्टमेंट शामिल है। उन्होंने 1 मार्च 2022 को सेबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल शुरू में 3 साल के लिए निर्धारित किया गया था, जिनमें 5 साल तक या 65 वर्ष की आयु तक बढ़ाने की संभावना थी। उन्होंने कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा नियुक्त किया गया था, जिसमें वित्तीय क्षेत्र नियामक नियुक्ति खोज समिति यानी कि FSRASC चयन प्रक्रिया की देखरेख कर रही थी। चलिए अब जानते हैं कि आखिर क्या है बुच से जुड़ा हुआ पूरा मामला। दरअसल सभी 6 आरोपित प्राथमिकी के आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट ये लोग पहुंचे थे कि हमारे खिलाफ जो मामला है उस पर रोक लगाई जाए। मुंबई स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी ACB की विशेष अदालत ने शनिवार को शेयर बाजार में धोखाधड़ी से संबंधित बाधवी पुरी और 5 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया था। याचिकाओं ने विशेष अदालत के आदेश को अवैध और मनमाना बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की थी। कहा गया कि याचिकाकर्ताओं को नोटिस भी जारी नहीं किया गया और उनकी बात तक नहीं सुनी गई। ACB अदालत के न्यायाधीश ने शनिवार को पारित आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया में विनियामकीय चूक और मिलीभगत के सबूत मिलते हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच की आवश्यकता जरूरी है। अदालत ने कहा कि वह जांच की निगरानी करेगी और 30 दिनों के भीतर स्थिति रिपोर्ट मांगी गई है। अदालत ने आदेश में यह भी कहा कि आरोपों से संज्ञेय अपराध का पता चलता है। जांच जरूरी है कि इस मामले की पूरी छानबीन हो। इसमें कहा गया कि कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड यानी कि सेबी की निष्क्रियता के कारण CRPC यानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत है। शिकायतकर्ता सपन श्रीवास्तव, जो एक मीडिया रिपोर्टर हैं, उन्होंने कथित अपराधों की जांच की मांग की थी, जिसमें बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी, विनियामक उल्लंघन और भ्रष्टाचार शामिल हैं।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि सेबी के अधिकारी अपने वैधानिक कर्तव्य में विफल रहे हैं, बाजार में हेरफेर को बढ़ावा दे रहे हैं और निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाली कंपनी को सूचीबद्ध करने की अनुमति देकर कॉरपोरेट धोखाधड़ी के लिए रास्ता खोल दिया है। ये सारा का सारा शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि कई बार पुलिस स्टेशन और संबंधित नियामक निकायों से संपर्क करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। भारत की पहली महिला सेबी प्रमुख माधवी बुच पर अमेरिका स्थित शोध एवं निवेश कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने हितों के टकराव के आरोप भी लगाए थे। उसके बाद राजनीतिक तनाव के बीच माधवी बुच ने शुक्रवार को अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा किया। सेबी ने कहा कि इस आदेश को चुनौती देने के लिए उचित कानूनी कार्रवाई कदम उठाना जरूरी है और सभी मामलों में उचित विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, साथ ही में लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।